नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्टेरिया पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पढ़ाएंगे एमपी की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य यूनिट 10। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था, अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी यूनिट 10 में। ये एमपीपीसी 2024 के लिए स्पेशल लेक्चर है जो कि चलता रहेगा बीच बीच में। साथ में यूपी का भी लेके हम चलेंगे। आज हम एमपी का पढ़ा रहे हैं, कल हमने यूपी का पढ़ाया था। एमपीपीसी एस्पिरेंट के लिए है एमपीपीसीएस 2024 का लेक्चर है। फिर यूपीपीसीएस 2024 का लेक्चर चलेगा कल, फिर परसों एमपी का चलेगा, फिर उसके बाद यूपी का चलेगा, फिर एमपी का चलेगा। तो जीके एमपी जीके हम पढ़ा रहे हैं यूनिट 10 एमपी की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, नया सिलेबस जोड़ा गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कहां नहीं है? क्या छिंदवाड़ा में नहीं है? क्या सिवनी में नहीं है? क्या मंडला में नहीं है? क्या गुना में नहीं है? बताइए आप लोग कि भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कहां नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है छिंदवाड़ा दिया है, सिवनी दिया है, मंडला दिया है, गुना दिया। तो देखिए, भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, मंडला में है, लेकिन गुना में नहीं है। तो भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कहां नहीं है? गुना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। आंसर होगा गुना। सेकंड क्वेश्चन, भारिया जनजाति का एक छोटा समूह, भारिया जनजाति का एक छोटा समूह पातालकोट सदियों से रहा है। भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह बहुत दिनों से पातालकोट नामक स्थान से सदियों से रहा है। किस जिले में है ये पातालकोट? किस जिले में है? भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कहां नहीं है? तो गुना क्षेत्र में नहीं है। भारिया जनजाति का एक छोटा समूह, भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह पातालकोट सदियों से रहा है। पातालकोट नाम का स्थान में सदियों से रह रहा है, सदियों से रह रहा है। देखिए एस्पिरेंट्स, भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है। ये पातालकोट किस जिले में है? क्या ये पातालकोट छिंदवाड़ा में है? ध्यान से सुनिएगा। क्या ये पातालकोट छिंदवाड़ा में है? क्या ये पातालकोट सागर में है? क्या ये पातालकोट गुना में है? क्या ये पातालकोट विदिशा में है? भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है। ये किस जिले में है? पातालकोट। क्योंकि भारिया जनजाति का एक छोटा समूह जहां रहता था सदियों से, तो वो जगह जो पातालकोट है वो किस जिले में है? इसका सही आंसर पहला वाला होगा, छिंदवाड़ा जिले में है। ध्यान दीजिए बच्चों, छिंदवाड़ा जिले में है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम जी का। अब जाति जनजातियां दी हैं, हम जनजातियां पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। भूमिया, भूइहार, पेडो। भूइया, भूमिहार और पेडो ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? भूमिया, भूइहार और पेडो ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? आपको बताना है कि भूमिया, भूइहार
और पेडो ये किस जनजाति की उपजातियां। हमारा देखिए चैप्टर है यूनिट 10। हम अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं ये यूनिट 10 पढ़ा रहे हैं। एमपीपी से 2024 का जो नया सिलेबस में एक यूनिट जोड़ी गई है जनजातियों से संबंधित। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उन जनजातियों की विरासत, उन जनजातियों की लोक संस्कृति, उन जनजातियों का लोक साहित्य, ये यूनिट 10 ऐड किया गया है एमपीपी से 2024 यूनिट 10। ध्यान दीजिए बच्चों, यूनिट 10। तो कहा जा रहा है कि भूमिया, भुइहार, पेडो ये किस जनजाति की उपजातियां हैं। भूमिया, भुइहार, पेडो ये किस जनजाति की उपजातियां हैं। देखिए, क्या भारिया जनजाति की उपजातियां हैं, या गोंड जाति की जनजाति की उपजातियां हैं, या सहरिया उपजाति की जनजातियां हैं, या भील जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये देखिए भारिया, भूमिया, भुइहार और पेडो ये भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। किस जनजाति की उपजातियां हैं? भारिया जनजाति की उपजातियां, भारिया जनजाति की उपजातियां। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं। अब प्रश्न है कि बिदरी पूजा, देखिए जनजातियों का प्रश्न ऐसा ही है। कहा जा रहा है बिदरी पूजा, बिदरी पूजा, नवाखानी, बिदरी पूजा, नवाखानी ये किस जनजाति, देखिए सारी जनजातियों के बारे में पढ़ना है इसमें, के त्योहार है। कहा जा रहा है बिदरी पूजा, नवाखानी ये किस जनजाति के त्योहार है। पहली जनजाति इसमें दिया ऑप्शन, भारिया जनजाति, गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति। अब आपको बताना है बिदरी पूजा, नवाखानी किस जनजाति के त्योहार हैं। फिर से सुनिए, भारिया जनजाति, गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति। चलिए बताते हैं। तो बिदरी पूजा और नवाखानी ये किस जनजाति के त्योहार हैं? ये भारिया, किसके? भारिया जनजाति के त्योहार। अच्छा, अब देखिए अगला प्रश्न है, भड़म नृत्य, भड़म नृत्य किस जनजाति के त्योहार? भड़म नृत्य किस जनजाति के त्योहार? पहली जनजाति दी है भारिया, दूसरी जनजाति दी है बैगा, तीसरी जनजाति है सहरिया और चौथा ऑप्शन है भील। तो भड़म नृत्य किस जनजाति के त्योहार है? तो भड़म नृत्य भारिया जनजाति के त्योहार। ध्यान दीजिए बच्चों, भड़म नृत्य भारिया जनजाति के त्योहार। अगला प्रश्न है, हम एमपी की जनजातियां, उनका विरासत, उनकी लोक संस्कृति और उनके लोक साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस हमारे क्लियर होंगे, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का जहां प्रत्येक 13वां व्यक्ति, भारत का जहां प्रत्येक 13वां व्यक्ति जनजातीय है, वहीं जनसंख्या के आधार पर एमपी का
कौन सा व्यक्ति, जैसे भारत में हर 13वां व्यक्ति, ऐसी पॉपुलेशन निकाली गई कि पूरी जनजातियां भारत की ले ली गई और पूरे भारत की जनसंख्या ले ली गई, उसको भाग दे दिया गया तो 13 है लगभग। तो भारत का हर 13वां व्यक्ति जनजाति है। तो वही जनसंख्या के आधार पर देखें तो एमपी का कौन सा व्यक्ति जनजाति है। जब एमपी की जनसंख्या को हम निकालेंगे और एमपी की सारी जनजातियों को उससे भाग दे देंगे तो पता लगेगा कितने व्यक्ति एमपी में जनजाति से आते हैं। क्या हर 5वां व्यक्ति जनजाति है, या हर एमपी का 6वां व्यक्ति जनजातीय होगा, या एमपी का हर 7वां व्यक्ति जनजातीय होगा, या एमपी का हर 4था व्यक्ति जनजातीय होगा। देखिए इसमें एमपी का हर 5वां व्यक्ति, ध्यान दीजिए बच्चों, एमपी का हर 5वां व्यक्ति, जैसे भारत का हर 13वां व्यक्ति जनजातीय है अपनी जनसंख्या के आधार पर, तो उसी तरह से जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति जनजातीय है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ध्यान दीजिए बच्चों, जनजातियां रहती हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 3 जनजातियां विशिष्ट, इसमें से 3 जनजातियां विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह को, समूह की श्रेणी में आता है, जनजाति समूह की श्रेणी में आती है। कौन इनमें शामिल नहीं? अब हम बताएंगे कौन कौन सी जनजाति है। अब इनमें से कौन सी जनजाति शामिल नहीं, आप बताइएगा। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 3 जनजातियां विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में आती है। तो कौन इस श्रेणी में शामिल नहीं है? पहली जनजाति दी है भारिया। क्या भारिया अति विशिष्ट जनजाति नहीं है? या बैगा बैगा जो है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह में नहीं है? या क्वेश्चन को समझिए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन एमबीपीएस 2024 में शब्दशः होगा। और या सहरिया, ध्यान से बच्चों इसका जवाब देना आपको। क्या एमपी में, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 3 जनजातियां विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में आती हैं। तो कौन सी इनमें शामिल नहीं है? क्या भारिया जनजाति शामिल नहीं है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में? या बैगा जनजाति शामिल नहीं है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में? या सहरिया जनजाति शामिल नहीं है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति में? या भील जनजाति शामिल नहीं है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में? देखिए यहां पर 3 जनजातियों की चर्चा हम कर रहे हैं जो कि विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों की समूह की श्रेणी। ये देखिए पूरा ये जो हमने कवर किया है यहां से यहां तक कि विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में आती है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है? ये 4 जनजातियां दी हैं, इसमें से कौन सी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में कौन सी जनजाति नहीं है? क्या भारिया नहीं है? क्या बैगा नहीं है? क्या सहरिया नहीं है? क्या भील नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है
आप लोग 1 सेकंड में बता सकते हैं। देखिए भारिया मध्य प्रदेश में है, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की। बैगा मध्य प्रदेश में है, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी। सहरिया मध्य प्रदेश में है, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी। तो भील नहीं होगी, भील। तो सही आंसर डी वाला है ऑप्शन भील, चौथा ऑप्शन। तो भील ऐसी जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 जनजातियों की विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में नहीं आती है, जबकि भारिया, बैगा और सहरिया मध्य प्रदेश की 3 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में आती है। तो भील नहीं आती है। एक प्रश्न आपको और देते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिले, मध्य प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला। मैं मध्य प्रदेश से नहीं बच्चों, मैं यूपी का वाराणसी का हूं। चूंकि हमने मध्य प्रदेश के सिलेबस को देखा, मध्य प्रदेश के सिलेबस को करीब से हमने देखा है और टच किया है, उस सिलेबस को फील किया है, बच्चों की उस संघर्ष को जो मध्य प्रदेश में जाते निराश होकर जी का प्री में सिलेक्शन नहीं होता, मेंस में सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू तक कट जाते हैं। तो हमने एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया है कि एमपीपीसीएस के भी हम लेक्चर्स को देते हैं, अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ाते हुए और अपनी लेखन और अध्ययन क्षमता में निरंतर विकास करने का एक महत्वपूर्ण गुण हमने सीखा है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला में प्रदेश की लगभग, में प्रदेश मतलब एमपी की लगभग, एकदम क्लियर कट आपको हम बताएंगे, सिर्फ एमपी के लिए ये प्रश्न है, में एमपी की लगभग कितनी जनजाति, 4 जिले की जनजाति की बात करिए, सारा प्रश्न आपका जनजातियों पर होगा। जनसंख्या निवासरत रहती है, निवासरत का मतलब कितनी रहती। देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश के 4 जिले, यहां एमपी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला में मध्य प्रदेश की लगभग कितनी जनजाति जनसंख्या निवासरत है? क्या 1/4 निवासरत है? ऑप्शन देखिए, क्या 2/4 निवासरत है, क्या 3/4 निवासरत है? 4 जिलों में जनजाति की जनसंख्या, पूरी एमपी की जनजाति की जनसंख्या का सिर्फ 4 जिलों में कितना फीसदी जनजाति रहते हैं जनसंख्या? या कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मंडला, इन 4 जिलों में मध्य प्रदेश की लगभग कितनी जनजाति जनसंख्या निवासरत है? क्या 1/4 निवासरत है, क्या 2/4 निवासरत है, क्या 3/4 निवासरत है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मंडला में मध्य प्रदेश की लगभग 1/4 जनजाति जनसंख्या निवासरत है। 1/4 जनजाति जनसंख्या निवासरत है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/4, 0.25%। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक थोड़ा रिवीजन देखिए, चैप्टर को क्लोज करते हैं इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारा एमपी स्पेशल, एमपी की जनजाति, लोक संस्कृति, विरासत, सभ्यता,
बहुत ही सजगता से बच्चों आप तैयारी कीजिए, ध्यान रहे, बहुत ही सजगता से। एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए। एमपीपीएससी 2024 which will be held on 28th of April 2024। अभी तक मेरे लिए यही डेट है हमारे पास। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनकी विरासत, उनकी लोक संस्कृति, उनके लोक साहित्य। पहला प्रश्न है भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र कहां नहीं है। तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर गुना डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान दीजिए बच्चों, मध्य प्रदेश के अंदर गुना डिस्ट्रिक्ट में भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है भारिया जनजाति का एक छोटा समूह, भारिया जनजाति का एक छोटा समूह पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पातालकोट मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले में है। और क्या रहती है यहाँ पे? भारिया जनजाति, प्रमुख विशिष्ट जनजातियां। और भूमिया, भूइहार, पेड़ो, ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति की उपजातियां। बिदरी पूजा, नवाखानी मध्य प्रदेश की किस जनजाति के त्योहार है? तो बिदरी पूजा और नवाखानी ये मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के त्योहार है। भाड़म नृत्य किस जनजाति के त्योहार है? तो भाड़म नृत्य भारिया जनजाति के त्योहार है। भाड़म नृत्य क्या है? भारिया जनजाति के त्योहार है। और भारत का जहां प्रत्येक 13वां व्यक्ति जनजाति है, वही जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा व्यक्ति जनजाति है? तो मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति, ध्यान दीजिए बच्चों, मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति जनजाति है मध्य प्रदेश का। और देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं? देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां रहती हैं और जिनमें से 3 जनजातियां कही जाती हैं विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी। तो इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा उन 3 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में नहीं है? क्या भारिया नहीं है, क्या बैगा नहीं है, क्या सहरिया नहीं है, या भील जनजाति है? तो देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों में जिनमें से 3 जनजातियां जो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में आती है, वो भारिया जनजाति है, बैगा जनजाति है, सहरिया जनजाति है। तो भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर विशिष्ट पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी में नहीं आती है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा सेशन में कि मध्य प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला। इन मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला में मध्य प्रदेश की लगभग कितनी जनसंख्या निवासरत है? क्या 1/4 जनसंख्या निवासरत है? क्या 2/4 जनसंख्या निवासरत है? क्या 3/4 जनसंख्या निवासरत है? या 29? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार और मंडला में मध्य प्रदेश की लगभग कितनी जनसंख्या निवासरत है? तो इन चारों जिलों में, झाबुआ में, अलीराजपुर में, धार में और मंडला में मध्य प्रदेश की 1/4 जनसंख्या निवासरत है। बने रहिए, जमे रहिए, आपके पे महत्वपूर्ण ये मध्य प्रदेश का लेक्चर है। जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, सारी इसकी जनजातियों पर यूनिट 10 जो आया है नया सिलेबस एमपीपीएससी 2024 में, उसके लिए मैं परफॉर्म कर रहा हूं। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड का ये पैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। वीडियो अगर आपको एमपी स्पेशल का ये यूनिट 10 का अच्छा लगा हो पीसीएस का, तो भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, वायरल करें और कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। बच्चों स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। 28 अप्रैल का टारगेट आप लोग रखिए। और यूपी के बच्चे 17 मार्च यूपी स्पेशल का लेक्चर मैंने कल दिया, आज एमपी स्पेशल, कल यूपी स्पेशल, फिर एमपी स्पेशल, फिर यूपी स्पेशल, फिर एमपी स्पेशल, फिर जनगणना भारत की, फिर एमपी स्पेशल, फिर सेंसस भारत का, फिर एमपी स्पेशल, फिर भारत का अर्बनाइजेशन, एमपी स्पेशल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, एमपी स्पेशल। एक अल्टरनेट हम एमपी स्पेशल लेक्चर्स लाते रहते हैं। तो एमपी की जनजातीय विरासत, जनजाति लोक संस्कृति, जनजाति लोक साहित्य को मैं पूरा कराऊंगा। बहुत ही सज्जन आदमी ने किताब लिखी है और मैं उस किताब से आपको पढ़ा। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें।